क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड dy by dx बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। कुछ ना कुछ हमने सब्स्टिट्यूट करने, सूटेबल सब्स्टिट्यूट करने, और फिर हमने इसको डिफरेंशिएट करना। इन अदर वर्ड्स या इन सिंपल वर्ड्स वो आपको ये कह रहे हैं कि आपने किसी ना किसी तरह से चेन रूल यूज करना। बात फॉलो कर रहे हैं? अब जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल की है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें देखें ये होल रेज़्ड टू पावर 6 के अंदर जो वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को अलग कर लें, उसको हम क्या लिख लेते हैं, u के इक्वल। तो फिर हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनी, y इज इक्वल टू u पावर 6। अब जो लास्ट टाइम एग्जांपल हम लोगों ने की थी वो सेम इसी तरह में, ठीक है। कि जो होल रेज़्ड टू पावर के अंदर वैल्यू आ रही है या जो भी फंक्शन आ रहा है उसको आप u के इक्वल सपोज कर लें, तो इस तरह से हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस बन जाती हैं, एक u इन टर्म्स ऑफ x, एक y इन टर्म्स ऑफ u। इसको भी सॉल्व करते हैं, लेकिन एक दफा सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप सारे क्वेश्चंस में देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में देखें जो यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, बेशक सब्स्टिट्यूट का वर्ड यूज कर, ठीक है। हाँ जी, सब्स्टिट्यूट u is equal to x plus square root x, then y becomes, हाँ जी, y क्या बना, square root of u। सही है, ये बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन। इस वाले में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट u is equal to 1 minus x over 1 plus x, then y becomes square root of u। सही है। इस वाले में सब्स्टिट्यूट u is equal to a square plus x square over a square minus x square, then y becomes square root of, इसके अंदर वाली सारी वैल्यू का नाम हमने क्या रख दिया है, u, तो इस तरह ये बना square root of u। अब लास्ट वाला देखें, इसमें साइड पे x आ रहा है, तो साइड वाले नंबर की आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर है उसको हम उस एक्सप्रेशन को किसके इक्वल ले लेते हैं भाई, u। क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट u is equal to a plus x over, then y becomes x square root of u। बोले सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप क्लियर है। अब हम टर्न बाय टर्न एक एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैंने इंटेंशनली पार्ट नंबर 4 ये इसलिए चूज किया है कि इन सब में से कंपैरेटिवली ये आसान है, ठीक है। इसमें जस्ट पावर रूल लगना है, सेकंड वाले में भी पावर रूल है, लेकिन इसमें क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल वगैरह लग रहे हैं, इसलिए हमने इनको लास्ट पे रखा है। इज इट क्लियर भाई? फर्स्ट पार्ट देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 du over dx, u का डेरिवेटिव, यानी 3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 इंटू 2x माइनस 2, x का डेरिवेटिव 1, 6x माइनस 2, ये आ गया बेटा जी du ओवर dx। सेकंड वाली इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, y is equal to u raised to power 6, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो u पावर 6 क्या आंसर बनेगा, 6 u पावर 6 माइनस 1, 6 u पावर 5। u की वैल्यू पुट कर, तो u की क्या वैल्यू है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 रेज टू पावर 5, ये आ गया dy ओवर du। क्लियर? अब चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो यूज चेन रूल। हाँ जी, हमने dy बाय dx निकालना था, तो इसको यूज करने की क्या ट्रिक आपको बताइए कि dy और dx को आप अलग अलग लिख लेंगे। थर्ड वेरिएबल इस दफा क्या है भाई, u, तो u पे डिवाइड, du से डिवाइड एंड du से मल्टीप्लाई, dy ओवर du, ये वाला आंसर है 6 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 रेज टू पावर 5, du ओवर dx 6x माइनस 2, इधर नीचे लिखने से पहले इसमें से कॉमन कर लें, क्या कॉमन आ रहा है,
2 को आप कॉमन कर 3x माइनस 2, तो यहां पर -1 तो 2 इंटू 3x माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 रेज टू पावर 5 इंटू 3x माइनस 1, ये आ गया बेटा जी dy बाय dx। हाँ जी, देखें इसमें कोई क्वेश्चन सही है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपने इसका जस्ट डेरिवेटिव निकालना, तो सिंपल पावर रूल लगाना है जो हमने पहले पढ़ा था, 2.3 में यूज किया था। लेकिन अगर लिखा हो कि फाइंड dy बाय dx कि इसका आप डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू x बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, फिर आपको u इंट्रोड्यूस करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको ये सब्स्टिट्यूट करने के तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन देखें बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को हम लोग u का नाम दे चुके हैं, तो इक्वेशन हमारे पास बनी रेडिकल u स्क्वायर रूट ऑफ u। फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हाँ जी, u du ओवर dx, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट को x रेज टू पावर 1/2 लिख लेते हैं। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू u पावर 1/2, स्क्वायर रूट है इसको भी पावर 1/2 लिख लें। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, d ओवर du इस तरफ लिखें। पहले एक को सॉल्व करते हैं फिर दूसरी तरफ आते हैं। अकेले x का डेरिवेटिव 1, इसके ऊपर पावर रूल लगाएं, 1/2 स्टार्ट में, x की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 कितना हुआ, -1/2। पावर अगर नेगेटिव तो एक स्टेप नीचे आगे पावर क्या हो गई, पॉजिटिव, और पॉजिटिव 1/2 पावर को दोबारा से स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। अब दो फ्रैक्शंस देख लें तो फिर रुका तो जाता नहीं है, क्या करना पड़ेगा जी, एलसीएम, 2 स्क्वायर रूट एक्स एलसीएम, 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, ये आ गया बेटा जी डी यू ओवर डी एक्स। यहां तक क्लियर बेटा जी। सेकंड इक्वेशन को भी साथ दें, u रेस टू पावर 1/2, तो 1/2 स्टार्ट में, u रेस टू पावर 1/2 माइनस 1, और u रेस टू पावर कितनी बनी, -1/2। पावर नेगेटिव तो एक स्टेप नीचे आके पॉजिटिव, और इसको भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें। लास्ट में u की वैल्यू रिटर्न कर दें। हाँ जी, 1/2 स्क्वायर रूट u किसके इक्वल था जी, x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x। यहां तक देखें बेटा जी, कोई क्वेश्चन जी, एनीथिंग क्लियर है। इसके ऊपर अब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं dy ओवर डी यू 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 होल स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x इंटू डी यू ओवर डी एक्स। डी यू ओवर डी एक्स क्या है भाई, 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x, और एक ये स्क्वायर रूट x साइड पे, ये इसका आंसर आ गया। ऑलराइट बेटा जी, फर्स्ट पार्ट देखें, स्टार्टिंग से वो वाले दो सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी इधर लिख दिए हैं। सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो y बना हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ u। फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और सेकंड वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। अब इस साइड पे क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो उसके ऊपर क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल लगाना है, क्वेश्चन ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंथी है, तो जो सब्स्टिट्यूशन वर्क है हमारा f ऑफ x और g ऑफ x, उसको हम साइड पे रफ वर्क में कर लेंगे। तो इसको यहां पे रफ वर्क में दे दें। हाँ जी, f इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, g इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक f और एक g। f वाली वैल्यू का डेरिवेटिव क्या बना,
-1, जी वाली वैल्यू का 1। अब क्वोशिएंट रूल क्या था भाई जी, डेरिवेटिव ऑफ f ओवर g इज इक्वल टू f प्राइम इंटू जी, f इंटू जी प्राइम नीचे g स्क्वायर। अब देखें चारों वैल्यूज अवेलेबल है, बस ध्यान से इसमें पुट कर, ठीक है। यहां पर लिखते हैं f प्राइम की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 इंटू जी 1 प्लस एक्स -1 माइनस एक्स इंटू जी प्राइम 1 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। माइनस से हुए साइन चेंज, -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स, -x प्लस एक्स आपस में कैंसिल, -1 और -1 टोटल हुआ -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। दिस इज डी यू ओवर डी एक्स। सेकेंड वाली इक्वेशन, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, u रेज टू पावर 1/2 स्टार्ट में u रेज टू पावर 1/2 -1 पावर -1/2 बन जाएगी, और इसको नीचे ले आए, नीचे आके पावर क्या हुई पॉजिटिव, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें, बल्कि इधर ही इसको सब्स्टिट्यूट कर, u रेज टू पावर -1/2, यहां पर ही u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। u किसके इक्वल है बेटा जी, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2। दिस इज डी वाई ओवर डी यू, यूज चेन रूल जी बेटा जी। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी यू अभी फाइंड किया है। अब अगर आपको 2.3 के वो 3 होल स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस याद हैं, तो उसमें भी इसी तरह पावर -1/2 आई थी। इसको जब हम इक्वेशन 1 में पुट करते होते थे, तो उस वक्त आपको क्या ट्रिक बताई थी, एक स्टेप सेव करने के लिए, कि जब आप इसको इधर लिखें तो ये जो पावर -1/2 है, दोनों की अलग लिख लें। 1/2 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2 इंटू डी यू ओवर डी एक्स -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। एक अदर 2 इससे क्या हो गया बेटा जी, कैंसिल। अब ये जो बेस सेम, तो इनकी पावर्स को क्या कर देंगे ऐड, और जो पावर नेगेटिव आ रही है उसको नीचे ले आए। 1 माइनस एक्स की पावर नीचे लाके हो गई 1/2, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2 प्लस 2, ऊपर कुछ नहीं बचा, माइनस बच गया तो -1 लिखिए, प्लस 2 कहां से आ गया, पावर तो नीचे आ गई, ये वाली वैल्यू नीचे आ चुकी है। ओके, साथ में +2, यहां पर +2 आ गया। यहां तक देखें, बात क्लियर। ओके, रेज टू पावर 1/2 को स्क्वायर रूट लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और 1 प्लस एक्स पावर -1/2 प्लस 2, टोटल कितना हुआ 3/2। यस, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2, ये इसका आंसर सही है। हाँ जी, क्लियर। पहला स्टेप, सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन y बिकम्स, हाँ जी, y की वैल्यू क्या बनी, स्क्वायर रूट ऑफ u। फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, du ओवर dx डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u, y को स्क्वायर रूट u के बजाय पावर 1/2 लिख लें। यहां तक देखें, बात क्लियर। अब क्योंकि ये दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है जी, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल के लिए साइड पे रफ वर्क देख लें। इस दफा f किसके इक्वल हुआ बेटा जी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और g किसके इक्वल, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ले लें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अच्छा a स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने आपसे पूछा ही नहीं, क्यों भाई, क्योंकि वो कांस्टेंट। यहां से लाइट ऑन कर, इधर भी इस साइड किसी के पास है तो लाइट ऑन कर लें, इधर इस साइड जरा रोशनी करें।
ए स्क्वायर बटा दी कांस्टेंट, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ भाई? 2x, यहां पे 2x लिख ली। इसी तरह फिर ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, इस दफा माइनस है तो वैल्यू क्या बनी? -2x। फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसी को यूज कर ले। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए होगा भाई? एफ प्राइम की वैल्यू कितनी है बेटा? 2x इंटू जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जी प्राइम कितना है बेटा जी? -2x होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर आप केयरफुली देखें तो 2x दोनों में से कॉमन, ये वाला माइनस और एक ये माइनस इंटू माइनस क्या बना? प्लस। 2x को कॉमन कर लें, अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जिन लोगों ने अटेंशन लूज की, जरा एक दफा फिर देख लें। इसमें हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, एफ प्राइम इंटू जी एफ इंटू जी प्राइम ओवर जी स्क्वायर। एक ये माइनस और एक ये माइनस, दरमियान में क्या आ गया? प्लस। तो वो जो हमें कभी साइन चेंज करने पड़ने थे वो नहीं हमें चेंज करने पड़ेंगे। इसको नीचे रख लो ना, अभी तो लाइट है, जब लाइट हो तो फिर ऊपर कर लें, ठीक है, वरना स्पॉट पड़ता है। 2x इन दोनों में से हमने कर लिया बेटा जी कॉमन, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म कैंसिल, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बाई वाले 2x से मल्टीप्लाई करें, 4a स्क्वायर x। ये हमारे पास अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आ गया du ओवर dx। सेकंड वाली इक्वेशन u पावर 1/2, ठीक है, इसका क्या बनेगा डेरिवेटिव? 1/2 स्टार्ट में, u पावर 1/2 -1, ये हुआ -1/2। इधर ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2। लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप चेन रूल, यूज चेन रूल और इसको कंबाइन करें, यूज दी चेन रूल। जी बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई अलग कर लें, डी एक्स अलग कर लें, किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड? डी यू से डिवाइड, डी यू से मल्टीप्लाई, डी वाई ओवर डी यू, ये वाला आंसर। अब इसमें होल पावर -1/2 आ रही है, इसको स्प्लिट करके लिखेंगे, ठीक है, एक स्टेप अपना सेव हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स, 4a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। 2 1 are 2, 2 2 are 4, ठीक है, जो बेस सेम है उनको आपस में मिला दें, इन दोनों को मिला देते हैं, ये जो पावर नेगेटिव ये नीचे आके पॉजिटिव। तो इस स्टेप में वैल्यू बनी बेटा जी, ऊपर बचते जस्ट 2a स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 एंड +2, -1/2 और +2 यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, ओके, -1/2 एंड +2 टोटल कितना हुआ? 3/2। तो 2a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में आ गया एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। हाँ जी, क्या लगता है, बात क्लियर? एक पार्ट इसमें रह गया, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। चलें, क्लास डिसमिस। पार्ट नंबर 3, इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करनी थी वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, राइट, लेकिन फिर भी मैंने यहां पे लिख दिया। सब्स्टिट्यूट क्या करना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है, इस सारी वैल्यू को हम किसके इक्वल ले लेते हैं? u के इक्वल। तो हमारे y की इक्वेशन को अगर देखें स्टार्टिंग वाली, वो सिंप्लीफाई होके आ जाएगी, क्या बनेगी? x स्क्वायर रूट u, ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई। तो टर्न बाय टर्न दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर ले। तो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, u is equal to a plus x over a minus x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सिर्फ हमने d over dx लिख दिया बेटा। अब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है? क्वोशिएंट रूल। अब क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंथी है, आपने इससे पिछले भी जो 4 पार्ट्स किए हैं उसमें आपने देखा कि क्वेश्चन छोटा सा भी है, जो वैसे सिंपल वे में अगर हम करते
2.3 वाले से, और वो 3 लाइनों में होना था, वो हमारा पूरे पेज पे चला गया। तो अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंथी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसका एफ और जी हम सपोज करते हैं वो साइड पे रफ वर्क में कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम लेंथी नहीं बनाएंगे, ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, क्योंकि लेंथी तो ये बहुत ज्यादा है भाई। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है, ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। 2.3 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें मे भी ऊपर ए माइनस एक्स हो, नीचे ए प्लस एक्स हो, एक दफा बेशक देख लें। एनीवे अभी इधर देखिए, f इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव 1, ए माइनस एक्स माइनस 1, एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 एंड जी प्राइम इज इक्वल टू माइनस 1, एफ प्राइम इंटू जी, एफ इंटू जी प्राइम ओवर जी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एफ ओवर जी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये वैल्यूज इसमें पुट करके, लेकिन लिखते हैं यहां पे। हाँ जी, व्हाट इज एफ प्राइम? एफ प्राइम किसके इक्वल है जी 1 मल्टीप्लाई बाय जी, ए माइनस एक्स दरमियान में माइनस, एफ ए प्लस एक्स, जी प्राइम माइनस 1 ओवर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये इस तरह बहुत अच्छा हो गया, माइनस 1 और ये वाला माइनस प्लस हो गया, वैल्यू बची ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, एक्स कैंसल, ए प्लस ए टोटल हुआ 2a ओवर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये हमारे पास बेटा जी अभी तक का du ओवर dx का आंसर आ गया। यहां तक देखें, बात क्लियर। अब हम सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। सेकंड इक्वेशन को अगर आप केयरफुली देखें, x और रेडिकल u दो वैल्यूज की प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर हमें क्या अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल। तो केयरफुली अभी प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। y is equal to x square root of u, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, d over du, ठीक है। अब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल। तो f is equal to x and g is equal to square root of u, f प्राइम। अच्छा, इस दफा f प्राइम का यहां पर मतलब है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो x को कुछ नहीं किया जा सकता, ये dx ओवर du ही लिखा जाएगा, ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। और इसी तरह g वाले का क्या आंसर बनेगा, g प्राइम डेरिवेटिव ऑफ u पावर 1/2, तो 1/2 स्टार्ट में, u पावर 1/2 माइनस 1। अब देखें दोनों वेरिएबल्स सेम है, तो इसलिए वो साथ डेरिवेटिव नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चेन रूल का एक हमें ये भी एडवांटेज हो गया। अगर तो ये होता ना d ओवर dx, तो इधर वेरिएबल x, इधर वेरिएबल u, डिफरेंट वेरिएबल्स, तो साथ u का हमें डेरिवेटिव लिखना पड़ना था, ठीक है। ओके, पावर 1/2 माइनस 1 कितना हुआ बेटा जी, माइनस 1/2। दोनों वैल्यूज आ गई, फॉर्मूला लिख लें, f प्राइम इंटू जी, f इंटू जी प्राइम, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। व्हाट इज f प्राइम, जी, ये हमारा f प्राइम है बेटा, क्या बना f प्राइम, dx ओवर du, ओके, इंटू जी, जी किसके इक्वल आया, जी है स्क्वायर रूट ऑफ यू, सही है, हाँ जी, प्लस एफ इंटू जी प्राइम, तो एफ किसके इक्वल हुआ, एक्स, और जी प्राइम किसके इक्वल हुआ, 1/2 यू रेज टू पावर माइनस 1/2। यहां तक देखें, बात क्लियर बेटा जी, हाँ जी, यहां तक कोई क्वेश्चन, इसकी वैल्यू पुट कर लें, dx ओवर du रेसिप्रोकल करके, a माइनस एक्स होल स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर रूट ऑफ u की भी वैल्यू पुट कर लें, u किसके इक्वल है बेटा जी, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अच्छा, यहां पे ये जो चीजें ऐसे मिक्स होके पड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। हाँ जी, प्लस 1/2 u रेज टू पावर 1/2 x मल्टीप्लाई बाय 1, ऊपर क्या आ गया बेटा जी, x। u की वैल्यू यहां पे भी पुट कर, a माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस x ओवर 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट u। देखिए, इसे 1 ओवर स्क्वायर रूट u लिखा जा सकता है। अब स्क्वायर रूट u की वैल्यू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, तो 1 ओवर की वजह से यहां पे भी रेसिप्रोकल, a माइनस एक्स होल स्क्वायर ओवर 2a
ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स प्लस एक्स ओवर 2, और इसको भी रेसिप्रोकल कर लें, ए माइनस एक्स ऊपर और ए प्लस एक्स नीचे। देखें कुछ बात समझ आ गई? ठीक है, फिर से एक दफा देख लें, यही सारे स्टेप्स को, सारे प्रोसीजर को एक दफा फिर से देख लें। सेकंड इक्वेशन को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो इसके ऊपर हमें लगाना था प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी यू एफ प्राइम, सेकेंड वैल्यू एज इट इज, उसके बाद फिर एफ वाली वैल्यू यानी एक्स एज इट इज, इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब ये पावर -1/2 इसको नीचे ला के हमने क्या किया, +1/2, और 1/2 का मतलब है इसका क्या है भाई, स्क्वायर रूट। इसमें हमने u की वैल्यू पुट की, यहां पर dx ओवर du आ रहा था, लेकिन अवेलेबल du ओवर dx था, तो इसको हमने रेसिप्रोकल करके यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, यहां पे देखें चीजें क्लियर है। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ सकता है बेटा जी, 2a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स स्क्वायर रूट। 2a से 2a मुकम्मल तौर पे डिवाइड, a माइनस एक्स स्क्वायर रूट से a माइनस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइड, सिर्फ क्या बचा, a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट। a प्लस एक्स स्क्वायर रूट जब इस a प्लस एक्स स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो उसका क्या बनेगा, होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू बनी a माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। यहां तक देखें बात क्लियर। दूसरी तरफ देखते हैं, 2 से 2 मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो गया, स्क्वायर रूट a प्लस एक्स से स्क्वायर रूट a प्लस एक्स डिवाइड हुआ। ये वाला जब स्क्वायर रूट ऊपर वाले स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो उसका भी क्या बनेगा, स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। अब इसी दौरान एक चीज को हम भूल गए हैं, किसको भाई, एक a भी रह गया। तो ये वाला a जब ऊपर x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ax। तो ये टर्म बनी ax एंड स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ऑलराइट जी, a माइनस एक्स होल स्क्वायर a प्लस एक्स, ax मल्टीप्लाई बाय a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स। यहां तक देखें बात क्लियर। इसमें से एक चीज कॉमन ली जा सकती है, क्या भाई, a माइनस एक्स। तो जितना कॉमन आ रहा है वो तो ले लेना, तो a माइनस एक्स हुआ कॉमन। अब a माइनस एक्स होल स्क्वायर था तो एक अदद a माइनस एक्स अभी भी उधर, a प्लस एक्स प्लस a एक्स एंड डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स। ठीक, इस पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ही लिख लें, a माइनस एक्स इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ax and divided by 2a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स। अच्छा, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये a माइनस एक्स इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1/2 थी, इसको कंबाइन क्यों नहीं किया। इसको कंबाइन ना करने की रीजन ये du ओवर dx को भी अभी हमने यूज करना है, उसमें भी एक a माइनस एक्स होल स्क्वायर आ रहा है, तो वहां पे कुछ कैंसिल होने का चांस है, इसलिए अभी तक हमने उसको यूज नहीं किया। यहां तक देखें बात क्लियर है, कुछ पूछना है तो पूछना है, जल्दी से इसको लिख लें फिर इसको कंप्लीट करते हैं। यूज दी चेन रूल, इसको हम कंबाइन कर रहे हैं बेटा। dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du इंटू du ओवर dx। dy ओवर du ये हमने अभी अभी फाइंड किया था। dy ओवर du का क्या आंसर है भाई, a माइनस एक्स इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ax डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स मल्टीप्लाई du ओवर dx। तो du ओवर dx का आंसर क्या है बेटा जी, 2a ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये वाला a माइनस एक्स इसमें से एक अदद होल स्क्वायर से कैंसिल। यही वो रीजन थी कि हमने इनकी पावर्स को पहले इधर ही कंबाइन नहीं किया था। ठीक है, 2a भी कैंसिल है तो और अच्छी बात थी, 2a भी कैंसिल। क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ax डिवाइडेड बाय इस a माइनस एक्स, पहले स्क्वायर रूट वाले a प्लस एक्स को लिख लें क्योंकि ये तो अकेला आ रहा है। ठीक है, a माइनस एक्स स्क्वायर रूट मतलब रेज टू पावर
1/2, इसकी पावर कितनी बच चुकी है +1, बेस सेम तो उनकी पावर्स को ऐड कर रहे हैं। ये अब हमने मल्टीपल टाइम्स किया भाई, रेज टू पावर 1/2 + 1 टोटल 3/2, तो a स्क्वायर इसको भी अरेंज कर लें, a स्क्वायर अब a की एक पावर तो a की 1 पावर ये आ रही है प्लस ax, a की कोई पावर ना हो, a पावर 0, तो ये लास्ट वाली टर्म बन गई है -x² डिवाइडेड बाय a + x स्क्वायर रूट एंड a - x रेज टू पावर 3/2, दिस इज dy/dx। ये बड़ा है नहीं क्वेश्चन, ठीक है, बस इसको यहां तक ही कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ जी, a - x एक रह गया था, वो कहां गया, वो हमने यहां पे इधर लिख दिया, इसकी पावर में ऐड कर लिया, ठीक है। अच्छा देखिए और किसी को कोई क्वेश्चन बेटा, बात क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम काफी हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन है भाई, एनीथिंग? चलिए जी, क्लास डिसमिस्ड।